हमारी ही करनी हमें ही दिखाता है, समय का चक्र जब घूम घूम कर वापस आता है। टाइम इज लाइफ, वेस्ट योर टाइम, वेस्ट योर लाइफ, मास्टर योर टाइम, मास्टर योर लाइफ। आपने ठीक पढ़ा है थंबनेल पे, लल्लू लाल से बिलियन डॉलर बिजनेस कैसे बनता है, 7 स्टेप्स। मैं आज आपको देने वाला हूं अपना प्रीमियम कंटेंट। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। बिजीनेस है बिजनेस का दुश्मन, जानिए कैसे। बिजीनेस मतलब हर आदमी हर समय बिजी रहता है, और बिजनेस जिसमें वो पैसा कमाता है, ये दोनों आपस में साथ नहीं चलते हैं। 60 स्टेप क्या होने वाले हैं? रिपीटेबल बिजनेस मॉडल, आरजीबी डैशबोर्ड, सीजीपी सेफ्टी टैलेंट, प्रोडक्टिविटी ट्रैकर, मेन थिंग वर्सेस मल्टीपल थिंग, रीस्ट्रक्चरिंग द बिजनेस मॉडल, सीईओ ऑफिस इन द एब्सेंस ऑफ सीईओ। ये 7 स्टेप मैं नॉर्मली नहीं देता हूं, फ्री में आज मैं अपने फ्री यूट्यूब चैनल पे देने जा रहा हूं। ये प्रीमियम कंटेंट है। पहला है पीपीटी फॉर रिपीटेबल बिजनेस मॉडल, ऐसा बिजनेस मॉडल जिसको रिपीट किया जा सके, वो मॉडल बना दे। पीपीटी क्या होता है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं है ये। पीपीटी का मतलब है पीपल प्रोसेस टेक्नोलॉजी, पीपीटी। पीपल यानी कि पीपल आपके पास ऐसे होने चाहिए, मैन पावर आपके पास ऐसी होनी चाहिए जो प्रोसेस पे काम करे, टेक्नोलॉजी पे काम करे। प्रोसेस ओरिएंटेड लोग हाई क्लास कैसे हायर करें। दूसरा पी प्रोसेस है। हर काम को प्रोसेस में कैसे डाल दें कि आपको वहां ना बैठना पड़े, आपको गल्ले पे ना बैठना पड़े, आपको लल्लू लाल ना बनना पड़े। वो प्रोसेस होनी चाहिए एक्यूरेट, कंसिस्टेंट और एफिशिएंट। ACE। एक्यूरेट प्रोसेस कैसे बनाया जाए, कंसिस्टेंट कैसे। एक्यूरेट मतलब पहली बार में ठीक काम आए, कंसिस्टेंट मतलब हर बार एक जैसा आए। ये नहीं कि कभी आ रहा है आपका 100/100 काम, कभी आ रहा है 80/100, कभी आ रहा है 120/100। कंसिस्टेंट, एक जैसा रिजल्ट आए। और एफिशिएंट यानी कि स्पीड से रिजल्ट आए, इसको बोलते हैं प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस कैसे बनाया जाए। और फिर है टी टेक्नोलॉजी, यानी कि आपके बिना, आपकी मैन पावर के बिना भी स्पीड और स्केल से ऐसी टेक्नोलॉजी आपका बिजनेस बढ़ता चला जाए। सबसे बड़ी एफिशिएंसी वही है जो टेक्नोलॉजी को ढंग से इस्तेमाल कर सके। तो आपके पीपल, आपके प्रोसेस, आपके टेक्नोलॉजी, इसको बोलते हैं पीपीटी। अगर आपके बिजनेस मॉडल में पीपीटी है, पीपल प्रोसेस टेक्नोलॉजी ठीक है, आप बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते, वरना लल्लू लाल रह जाएंगे, क्योंकि आपको गल्ले पे बैठना पड़ेगा। क्यों डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाते? क्योंकि वो लल्लू लाल ही रह जाते हैं, एक प्रकार से उनको अपने गल्ले पे बैठना पड़ता है। दूसरा है आरबीजी डैशबोर्ड, ये बड़ा अच्छा है। आरबीजी का मतलब हुआ एक बिजनेस का ऐसा डैशबोर्ड बना दो, रेड ब्लू ग्रीन। मेरी बात समझना, आरबीजी इजी करूंगा, टेंशन मत लेना कोई। मेरे चैनल पे आए हो ना, मेरे चैनल पे बिजनेस को सीखना सबसे आसान है, केक वॉक ऐसे कर दूंगा। बिजनेस सीखना, इस देश में बड़ा बदलाव लाने वाले हैं। रेड ब्लू ग्रीन, जो भी डिपार्टमेंट आप कर रहे हैं, जो भी डिपार्टमेंट आप रन कर रहे हैं, जैसे आपके पास 5 डिपार्टमेंट, 3 डिपार्टमेंट, 7 डिपार्टमेंट है। हर डिपार्टमेंट की आपको रिपोर्ट शाम को, कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होने चाहिए जिसकी रोज शाम को, और कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होने चाहिए जिसकी वीकेंड पे, सैटरडे शाम को आपको रिपोर्ट मिल जाए। और रिपोर्ट नंबर्स के फॉर्मेट में हो, रेड क्या है, ब्लू क्या है, ग्रीन क्या है। एक डैशबोर्ड नीड्स टू बी इन लाइट, फोकस ऑन केज इन द केपीआईज। मतलब क्या हुआ इसका? गोल्डन स्टेटमेंट है। केपीआई मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है। एक आदमी को, एक डिपार्टमेंट को, उसका रोल क्या है, उसके गोल क्या है। मेरी बात समझना, आपकी कंपनी में हर आदमी को पता होना चाहिए उसका रोल क्या है, टॉप 3 गोल क्या है। डांस देखो मेरा, कमान कमान कमान। उसका रोल क्या है, टॉप 3 गोल्स क्या है, यानी कि उसका की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या है, वो करेगा क्या, और जो वो कर रहा है उसकी रिपोर्ट्स जनरेट होनी शुरू हो जाए। और कैसे हो, रेड हो या ब्लू हो या ग्रीन हो, उस पर कलर भी डाल दो, ताकि आपको रेड पे अलग से ध्यान जाए, ब्लू पे अलग से जाए, ग्रीन पे अलग से जाए। रेड का मतलब बिल्कुल बिलो परफॉर्मेंस, वेरी क्रिटिकल, ओहो हो, आईसीयू में चल रहा डिपार्टमेंट ये, इंटेंसिव क्रिटिकल एकदम। ब्लू का मतलब है पार्शियली कंट्रोल्ड, ये डिपार्टमेंट ठीक चल रहा है, इससे आप चाहते हो कि 100 का काम करे, ये 90-100 पे चल रहा है। और ग्रीन का मतलब है, जी मतलब फुल्ली कंट्रोल्ड, 100 मांगते हो 120 देता है, 100 मांगते हो 110 देता है, 100 मांगते हो 150 या 200 भी दे देता है। ये हो गया रेड ब्लू ग्रीन, यानी कि हर रोज शाम को रिपोर्ट्स निकल करके आ जाए। अगर आपका डिजिटल मार्केटिंग डिपार्टमेंट है तो वो कितनी लीड जनरेट कर रहा है, 100 करनी थी 120 कर रहा है, मतलब ग्रीन है। 100 करनी थी 190 कर रहा है, मतलब ब्लू है। 100 करनी थी 50 कर रहा है, मतलब रेड है। तो साथ में नंबर के साथ में कलर डाल दो, इससे आपको रोज शाम को पता लग जाएगा कि हालत कैसी चल रही है। क्रिटिकल फैक्टर्स को आप कंट्रोल कर सकते हो। जो भी रेड में है उसमें आपको तुरंत मीटिंग करनी चाहिए, जो ब्लू में है उसमें हर तीसरे दिन मीटिंग करिए, और जो ग्रीन में है उसमें हर हफ्ते मीटिंग करिए, ताकि ग्रीन मेंटेन रहे, ब्लू इंप्रूव करे, रेड को पूरा ट्रांसफॉर्म करें। तभी आप इसमें नई ग्रोथ ला सकते हो। देखो डी-मार्ट जैसी कंपनियां हैं, उसका मार्केट कैप इस समय 1,14,000 करोड़ का हो चुका है। 119 स्टोर खोल दिए राधा कृष्ण दमानी ने पिछले 16 साल के अंदर।
कैसे किए हैं। जो उनकी राशन की दुकान है उसमें राधा कृष्ण दमानी खुद तो नहीं बैठते ना, प्रोसेस और टेक्नोलॉजी काम करता है, इसको बोलते हैं पीपीटी और रिपीटेबल बिजनेस मॉडल उन्होंने बिल्ड कर दिया आरबीजी के साथ, रेड ब्लू ग्रीन, उनका स्टोर मैनेजर, उनका प्रोसेस, उनका टेक्नोलॉजी। कभी भी लाला जी को खुद नहीं बैठना पड़ता, अपने आप बिजनेस के डैशबोर्ड बन के आ जाते हैं, वो देख लेते हैं और उससे क्लियर फोकस उनका हो जाता है विदाउट बीइंग फिजिकली प्रेजेंट। मतलब क्या हुआ, द गोल्डन स्टेटमेंट है, टू विन द मार्केट प्लेस यू मस्ट फर्स्ट अनलॉक योर टाइम फ्रॉम द वर्क प्लेस। आपको नहीं बैठना चाहिए, आपके बैठे बिना कैसे होगा, ये हमारी स्पेशलिटी है। जो लोग बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं ना, हमारे से अच्छा प्रोग्राम तो अभी तक किसी ने दिया नहीं है। हम कैटेगरी क्रिएटर हैं, पहली बार इस कैटेगरी को क्रिएट किया। स्कूल के बच्चों के लिए बहुत ट्रेनिंग आ गई थी, कॉलेज के बच्चों के लिए आ गई थी, एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए आ गई थी, बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए आ गई थी, छोटे बिजनेसमैन के लिए केवल बड़ा business.com आज तक है। तीसरा पॉइंट, CGP सेफ्टी ट्रिनिटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सब मैंने कभी बताया नहीं है यूट्यूब पर, लेकिन आप बता रहा हूं, मजा आएगा। कैश, ग्रोथ और प्रॉफिट, ये ट्रायंगल होता है। कैश, ग्रोथ और प्रॉफिट, इनका आपस में रिलेशन है ना, है कि नहीं है? कोई रिलेशन नहीं है इनका आपस में। मेरी बात समझना, यही कमाल की चीज है। अगर आपको बिजनेस रिमोटली बैठ के कंट्रोल करना है, इन 3 चीजों को पकड़ लो हर हफ्ते। आपका इस हफ्ते कैश कितना आया, ग्रोथ कितना हुआ पिछले हफ्ते के मुकाबले या पिछले महीने के मुकाबले, और प्रॉफिट्स कितने बने थे। ये तीनों अलग चीजें हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके बिजनेस में कैश आ जाए, यानी कि जो माल बेचा एडवांस पेमेंट आ गया, जो माल बेचा इमीडिएट पेमेंट आ गया, ग्रोथ भी हो रहा है, पिछले महीने 100 का बेचा, इस महीने 150 का बेचा, लेकिन मार्जिन नहीं था, जितने का बनाया उतने का ही बेच दिया। यानी कि आपकी ग्रोथ हुई, माल बहुत तेज बिका, सेल्स बढ़ी है, कैश भी एडवांस पेमेंट में आ गई, तुरंत पेमेंट में आ गई, लेकिन आपके मार्जिन नहीं थे, प्रॉफिट नहीं थी। यानी कि 100 की चीज को 100 में बेच दिया, 100 की चीज को 98 में बेच दिया, 100 की चीज को 95 में बेच दिया। दूसरी तरफ यह भी हो सकता है कि आपकी ग्रोथ हो रही हो, सेल्स खूब बढ़ रही हो, प्रॉफिट भी बहुत आ रहा हो, यानी कि आपने 100 की चीज 150 में बेच दी, लेकिन उधार में बेच दी, कैश नहीं आ रहा हो। यह भी पॉसिबल है कि ग्रोथ है, प्रॉफिट है, लेकिन कैश नहीं है। आपको CGP तीनों कंट्रोल करने हैं। तीसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट है, 100 की चीज 150 में बेच दी, कैश भी है, तुरंत भी आ रहा है, लेकिन ग्रोथ नहीं हो रहा। पिछले महीनों में सेल्स ज्यादा हो रही थी, इस महीनों में सेल्स पिछले महीनों के मुकाबले कम हो रही है। पिछले महीने 3 महीने से सेल 1 करोड़ रुपए महीने की हो रही थी, अब 70 लाख रुपए महीने की या 90 लाख रुपए महीने की हो रही, तो ग्रोथ नहीं हो रही, डी ग्रोथ हो रही है। आपको 3 चीजें कंट्रोल करनी है बिजनेस के अंदर। उसके बाद डिपार्टमेंट के रोल्स और गोल्स निकलेंगे। इसको बोलते हैं CGP। ये एक इम्पॉसिबल ट्रिनिटी है। किसी की कोई 2 चीज कंट्रोल में आ जाती है, किसी की कोई 1 चीज कंट्रोल में आती है, 2 छूट जाती हैं। जिसकी तीनों कंट्रोल में आ जाती हैं वो डीमार्ट बन जाता है, 1,14,000 करोड़ की कंपनी बन जाता है, राधा कृष्ण दमानी। अब लल्लू लाल से $1 बिलियन बिजनेस बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये हमारी एक्सपर्टीज है, हम यही कराते हैं। आपको CGP देखना है करंट महीने का, आपको CGP देखना है पिछले पूरे क्वार्टर 3 महीने का, आपको CGP देखना है ईयर टिल डेट, यानी कि जब से साल शुरू हुआ है। अगर अप्रैल में साल शुरू हुआ है तो नवंबर चल रहा है, पूरा नवंबर तक देखना है आपको CGP क्या, यानी कि कैश, ग्रोथ और प्रॉफिट। ग्रोथ का मतलब सेल्स बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, तो कैश, सेल्स, प्रॉफिट तीनों चीजें बढ़नी चाहिए। तीनों बिल्कुल अलग है। इसके ऊपर हमने एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत डिटेल में लिया है। एक कोर्स भी बनाया हमने, बिजनेस टू बिजनेस। आजकल वो कोर्स बहुत ज्यादा बिका है हमारा, वो बड़ा फास्टेस्ट सेलिंग कोर्स है। एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप के साथ ही लोग कोर्स तुरंत खरीद लेते हैं। बहरहाल अभी चलते हैं, इस वीडियो को समझते हैं कि अगर आप लीड्स भी देख रहे हो डिजिटल मार्केटिंग में, करंट मंथ की कैसी है, पिछले 2 क्वार्टर की कैसी है, पिछले साल इसी महीने कैसी थी, इससे आप ये डैशबोर्ड बना सकते हो, आसानी हो जाती है। चौथा पॉइंट, CEO's ऑफिस इन द एब्सेंस ऑफ CEO। क्या मतलब हुआ कि CEO तो है नहीं, लेकिन CEO को ऑफिस CEO की तरह रन कर रहा है। जैसे मैं भी अपनी कंपनी में, मैंने भी एक CEO's ऑफिस बनाया। मेरे ऑफिस में टोटल 8 लोगों की टीम है जो मेरा पर्सनल ऑफिस रन करते हैं। पूरी कंपनी का ऑफिस नहीं, ये मेरे 8 लोग ऐसे हैं जो मेरे एब्सेंस में, मेरे बिहाफ पे इस सारे डिपार्टमेंट्स को ड्राइव करते हैं। इससे फायदा क्या होता है, आप टाइम मैनेज कर सकते हो, जिस मीटिंग पे प्रायोरिटी देना है वहां फोकस कर सकते हो, अनप्रोडक्टिव मीटिंग छोड़ सकते हो, वो आपके बिहाफ पे रन कर लेंगे मीटिंग। आपको नोटिफिकेशन दे देंगे कब मीटिंग खत्म करनी है, कब चालू करनी है, और आप ग्रोथ की तरफ फोकस करते हो। और अगर CEO's ऑफिस नहीं रहता तो सारे काम आपको खुद करने पड़ते हैं। अगर आपका ऑफिस आपके बिहाफ पे लोग ड्राइव नहीं कर रहे हैं, नहीं तो आपका डिक्लाइन रहेगा प्रॉफिट के अंदर, हमेशा प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगा, कभी आपका स्टॉक चोरी हो रहा है, कभी एम्प्लॉयज कुछ कर रहे हैं। देखो, वो लोग जीवन में कुछ कर नहीं पाते जो कुछ करने से पहले ही डर जाते हैं। आपको क्या करना है, ग्रोथ ओरिएंटेड टास्क पे ध्यान देना है, और CEO's ऑफिस ऑपरेशंस ओरिएंटेड टास्क संभाल लेगा। अगर आप ग्रोथ ओरिएंटेड टास्क नहीं देखोगे तो आप इनोवेशन नहीं कर पाओगे, नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं क्रिएट करोगे, नया बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं होगा, नया बिजनेस ग्रोथ नहीं होगा, तो $1 बिलियन हो ही नहीं सकता।
स्टेप बाय स्टेप में इस स्टेप को समझिए। आपको पीए, ईए और चीफ ऑफ स्टाफ, ये 3 अलग अलग स्टेजेस होती हैं। अगर आपका बिजनेस छोटा है तो पीए हायर करो। पीए वो है जो आपका टाइम टेबल मैनेज करेगा, आपकी एक्टिविटीज मैनेज करेगा, आपकी अपॉइंटमेंट्स मैनेज करेगा, आपका ट्रैवल मैनेज करेगा, आपके क्लाइंट की फाइल्स मैनेज करेगा, आपकी ईमेल्स मैनेज करेगा, आपके इस तरह मैनेज करेगा कि आपके पास टाइम बच जाए। वो आपका ऑर्गेनाइजर होता है, ये होता है पीए। ये पीए मिल जाता है आपको 30,000 रुपये महीने पे। लेकिन जब आप पीए 30,000, जो क्लरिकल काम करेगा वो 25-30,000 का मिल ही जाएगा। सारे फोन कॉल, सारी ईमेल, सारा फैक्स, सारी अपॉइंटमेंट, सब चीजें मैनेज कर जाएगा। लेकिन इनफैक्ट कई बार वो फ्रंट डेस्क भी मैनेज कर लेता है, डायरेक्ट क्लाइंट से मीटिंग भी फिक्स करता है। पर जो ईए है, अगर आपका बिजनेस बढ़ रहा है तो पर्सनल असिस्टेंट के साथ साथ आपको एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट चाहिए। ये नॉर्मली एमबीए फाइनेंस होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, ये डैशबोर्ड बनाने में हेल्प करते हैं। ये आपके सीईओ का, आपके ऑफिस का एक एम्बेसडर होता है, ये डिसीजन लेने में मदद करता है। ये सारे एमआईएस रिपोर्ट्स बनाता है, ये एक्सेल शीट्स बनाता है, ये देखता है कि कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा चल रहा है, कौन सा खराब चल रहा है, रिव्यूज में आपकी मदद करता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मदद करता है। लेकिन अगर आपका बिजनेस काफी बड़ा हो गया है, जैसे हमारा बिजनेस है, तो मैं चीफ ऑफ स्टाफ भी रखता हूं। चीफ ऑफ स्टाफ एक और रोल है, वो इन सबसे बड़ा होता है, ये काफी महंगा होता है। देखिए, एमबीए फाइनेंस या चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको 1-1.5 लाख रुपए महीने पे मिल जाता है, पीए आपको 25-30-40,000 रुपए महीने पे मिल जाता है, पर चीफ ऑफ स्टाफ आपको 3-3, 4-4 लाख रुपए महीने पे मिलता है। जब बड़े बिजनेस ग्रो कर जाते हैं तो आपको ऐसे लोग रखने हैं जो आपको कंप्लीटली रिप्लेस कर देता है। आपके डायरेक्ट रिपोर्ट आपका सीएफओ, सीटीओ, सीएमओ, सीएलओ, जितने भी टॉप मैनेजमेंट के, सेल्स हेड, प्रोडक्शन हेड, जितने भी एचआर हेड, उन सब के साथ में ये डायरेक्टली आपके बिहाफ पे काम करता है। ये बर्ड्स आई व्यू देता है, हेलीकॉप्टर व्यू देता है, ऊपर से व्यू दे देता है कि भाई पूरा डिपार्टमेंट सारे कैसे रन हो रहे हैं। ये सारे के सारे डिपार्टमेंट्स में डॉट्स को कनेक्ट कर देता है, ये सारे डिपार्टमेंट्स को जोड़ देता है। ये आपके राइट हैंड मैन की तरह काम करता है। ये आपका वो एडवाइजर होता है, वो आपका ट्रस्टेड एडवाइजर है जो आपकी मदद करता है। ये आपके एनालिस्ट की तरह काम करता है, आपका डिसीजन फ्रेमर होता है। डिसीजन फ्रेमर में आपको सारे कंपैरिजन लाके दे देगा, डिसीजन आप ले लोगे उसके बाद। ये आपका प्रोजेक्ट मैनेजर है, ये आपका चेंज एजेंट है, ये एम्प्लॉइज के लिए कोच की तरह काम करता है आपके बिहाफ पे। जितने दिन आप नहीं रहते दफ्तर में, आप हफ्ते में 2 दिन दफ्तर आते हैं, तो बाकी के 4 दिन यही चलाता है आपके बिना दफ्तर। ये सारे लीडर्स के साथ एक स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटी डिसाइड कर पाता है। ये गेट कीपर बन जाता है, हर आदमी को आपके कमरे में घुसने नहीं देता है, कैसा गेट कीपर बन जाता है। ये सारे लीडर्स के टाइम को मैनेज करा पाता है। तो ये बेसिकली मीटिंग की प्रिपरेशंस करा देगा, पूरा आपका स्ट्रैटेजिक प्लानिंग और अलाइनमेंट करा देता है। और ये इन्वेस्टर भी अगर आपके हो तो उनको भी ये खुद ही आपके बिहाफ पे एंगेज कर लेता है। अब डिपेंडिंग ऑन आपकी कंपनी कहाँ पे, आप पीए के स्टेज पे पहुंचे हो, बिल्कुल छोटी कंपनी है, बड़ी हो गई है ईए और काफ़ी बड़ी हो रही है, तो चीफ ऑफ स्टाफ आपको लिंक्डइन, naukri.com कहीं से भी मिल जाएंगे, और किसी अच्छे आप कंसल्टेंट को रखें तो वो आपको हायर करके दे देंगे। 5वां पॉइंट है प्रोडक्टिविटी ट्रैकर, 7 में से 5वां। वीडियो लंबा भी होगा तो पूरा ध्यान से देखिएगा, 2-3 बारी घुमाइएगा, क्योंकि मैं वर्ड्स पर मिनट ज़्यादा देता हूँ, कम समय में ज़्यादा नॉलेज देता हूँ। 1 घंटे के कंटेंट को 15 मिनट में दे देता हूं। प्रोडक्टिविटी ट्रैकर का मतलब क्या है? सारे एम्प्लॉइज आपके पीछे से क्या कर रहे हैं आपको अपने आप पता होना चाहिए। आप 2 दिन जाओ हफ्ते में ऑफिस, और बाकी 6 दिन, बाकी 4 दिन, यानी कि टोटल 6 दिन अगर आप काम करते हैं, तो मंडे ट्यूसडे आप गए, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे अपने आप काम बढ़िया चल रहा हो, अपने आप चल रहा हो, सारे केपीआईज अपने आप चल रहे हों, लोगों के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं। आपके पास अगर टेक्नोलॉजी नहीं है तो आप ट्रैक नहीं कर पाओगे, तो इसीलिए आपको प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर रखने चाहिए, ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर रखने चाहिए, जिससे आपको डैशबोर्ड से पता चल जाए कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा। HRMS के सॉफ्टवेयर आते हैं, इससे आप एम्प्लॉइज़ का परफॉर्मेंस अप्रेजल ट्रैक कर सकोगे, आप उनकी प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी ट्रैक कर सकते हो, आप अपने टाइम को अनलॉक कर सकते हो। और छोटी सी एक्सपेंस आता है इसका सॉफ्टवेयर का, जो कि इंस्टॉलेशन का, एक एम्प्लॉय पे 50 रुपये महीना, 100 रुपये महीना, 200 रुपये महीना, इससे ज़्यादा नहीं रहता है। आपके सारे एम्प्लॉइज़ कितना काम कर रहे हैं, कब लॉग इन कर रहे हैं, कब लॉग आउट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उनके सारे, इसके बड़े तरीके होते हैं। इससे आप उनका रिसोर्सेज सारे प्लान कर पाओगे, कहाँ रिसोर्स ज़्यादा चाहिए, कहाँ कम चाहिए। आप उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर भी कर पाओगे, भाई इसकी तनख्वाह बढ़ानी है, किसकी नहीं बढ़ानी। आप पूरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर पाओगे कि टाइम से आप अपने काम को अचीव कर पाओगे कि नहीं। आप रियल टाइम, यानी कि अभी की अभी देख सकते हो कि आप ठीक चल रहे हो काम में, नहीं। आप पूरा मॉनिटर कर सकते हो कि कोई वायलेशन तो नहीं कर रहा, कोई कंप्लायंस तो नहीं छोड़ रहा है, कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा है, कोई माल चोरी तो नहीं कर रहा है, कुछ गायब तो नहीं कर रहा है। तो ये सब इसके बड़े प्रोडक्टिविटी ट्रैकर ऐप आते हैं। देखो, कई ऐप होते हैं, सिंपल टाइम शीट ऐप होते हैं, फ्री में भी मिलते हैं। कहीं टू डू ऐप होते हैं, आपने लिस्ट बना दिया, 15 काम कर रहे हैं, 15 में से कितने हुए, 15 में से 10 हो गए, 5 छूट गए। आप केपीआई ट्रैकर ऐप भी होती हैं कि उसका भाई ये गोल था, ये गोल अचीव किया कि नहीं किया।
तो इनसे आप उनके घंटे, उनके बिलेबल आवर्स, उनकी किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी पर कितना समय लगाया, उनके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैसे चल रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट कैसा चल रहा है, ऑप्टिमाइजेशन है कि नहीं है, आप रिपीटेटिव प्रोसेस को ऑटोमेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, वर्क फ्लो ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा। देखिए कई ऐप्स हैं, टाइम कैंप एक ऐप मिलती है, टॉगल है, फेलो है, ट्रेलो है, फोकस मी है, ज़ोहो है, रेस्क्यू टाइम है, सेल्स फोर्स है, कई प्रकार के। आप इनको चेक करिए और इनसे आपकी एब्सेंस में भी सारे बिजनेस चलेंगे, ताकि आप बड़े एरियाज पे काम करें, जिसके ऊपर मेरा छठा पॉइंट है, और बाकी लोग ऑपरेशन संभालें। छठा पॉइंट क्या है? मेन थिंग वर्सेस मल्टीपल थिंग। एक लक्ष्य आपका कि लक्ष्य से निगाह ना हटे, एक लक्ष्य आपका कि लक्ष्य से निगाह ना हटे, बढ़ते रहे आगे, चाहे मुश्किलें हजार आ डटे, कितनी भी मुश्किलें आए, लेकिन आपका फोकस मल्टीपल चीज़ों पर नहीं होना चाहिए, मेन चीज़ पे होना चाहिए। सबसे बड़ी ग्रोथ देता है जो। मैं रोज ऑफिस नहीं जाता, हफ्ते में एक दिन ऑफिस जाता हूँ, 5 दिन 6 दिन में अपने ही घर से काम करता हूँ। मेरे पास एक जगह है, घर है, जहाँ मैंने छोटा ऑफिस वहीं बना रखा है, यहीं स्टूडियो मैंने बना रखा है, मैं यहीं से काम करता हूँ। और कैसे कर पाता हूँ? क्योंकि मैं मेन थिंग पे काम करता हूँ, जहाँ से बड़ी ग्रोथ आती है। मेन थिंग का मतलब है एक्टिविटी, फोकस्ड एक्शन, फिनिश्ड। मल्टीपल थिंग का मतलब है कभी एक्टिविटी लिया, कभी ब्रेक लिया, नया ओरिएंटेशन, रीओरिएंटेशन, एक्टिविटी, ब्रेक, नया ओरिएंटेशन, रीओरिएंटेशन। दिमाग में 50 चीज़ें चलती है, मैं 50 काम नहीं, उस काम पे काम करता हूँ जिससे 50 के बराबर रिजल्ट एक बार में मिलता हो। क्या कहते हैं वो, 100 सुनार की एक लोहार की, ठीक पकड़ा। तो मेरा थिंग्स टू डू भी जो है ना, वो भी डिवाइड कर रखा है। जो बड़े गोल हैं वो फर्स्ट हाफ में करता हूँ, और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो सेकंड हाफ में उनके लिए टाइम बचा लेता हूँ। इसको बिजनेस से बिजनेस पे लाने का तरीका है। मेन थिंग से आप क्या करते हो? इंप्रूवमेंट लाते हो। मल्टीपल थिंग से आप मेंटेनेंस करते हो। बड़े कामों पर फोकस आप कैसे करो, ये उसी पे बात हो रही है। तभी लल्लू लाल $1 बिलियन पहुंच सकता है। आप 8 AM पे लिख लीजिए, सुबह सुबह आपका कमिटमेंट क्या है, 8 PM पे लिख लीजिए आपका अचीवमेंट क्या है, आपके मेन गोल हुए कि नहीं हुए। 5 मिनट लगते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगता, आप आसानी से कर सकते हो। और इंप्रूवमेंट साइकिल चेक कर लो भी, क्या हुआ अच्छा, व्हाट वेंट वेल आज दिन भर, व्हाट वेंट रॉन्ग आज दिन भर, व्हाट कुड बी इंप्रूव्ड, कल क्या करूंगा, आज क्या अच्छा हुआ, क्या खराब हुआ, कल क्या अच्छा होने वाला है। रात को रिव्यू कर लो, आपका दिन अच्छा हो जाएगा, अगले दिन और प्रोडक्टिव हो जाएगा। 7वां पॉइंट, अपने पूरे बिजनेस मॉडल को रिस्ट्रक्चर करो। हमने भी ऐसे ही किया है। मैं कैसे स्टेप बाय स्टेप अपनी कंपनी को बहुत बड़ा किया, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप हमारे कोर्स में, ये सब चीज़ें एक साधारण बिजनेसमैन के लिए संजीवनी बूटी है, अमृत है हमारा कोर्स। क्यों हज़ारों लाखों लोग हमारा ही कोर्स खरीदते हैं? क्यों दूसरों के वीडियोज़ नहीं देखते? क्योंकि हम लोग बहुत बढ़िया एनिमेशन, बहुत बढ़िया कॉन्टेंट, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन देते हैं, ईजी कर देते हैं सामने वाले के लिए। 1 घंटे की बात को 10 मिनट में सिखा देते हैं, इतनी स्पीड से दे देते हैं। ये सब हम क्यों दे पा रहे हैं? क्योंकि हम कैटेगरी क्रिएट करके आज, दैट्स द रीजन वी आर नंबर 1 बाय फार। नंबर 2, 3, 4, 5 पे कोई दिखता नहीं है, अहंकार नहीं है, ये हम विनम्रतावश आपकी सेवा के लिए करने का प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये जितना काम करते हैं उतना कमाते हैं, लेकिन अगर आप इसको समझ जाएं, ये इस बिजनेस मॉडल को, इसको बोलते हैं पैसिव इनकम का बिजनेस मॉडल। आप अपने आप कमाएंगे, आप नहीं रहेंगे अपने दफ्तर में तो भी आप कमाएंगे। पैसिव इनकम इज मस्ट, बिकॉज यू मे रिटायर बट योर मनी विल नेवर रिटायर। वो हमेशा आपको कमा के देगा। जो पैसिव इनकम, उसमें आपकी रॉयल्टीज, इंटरेस्ट इनकम, रेंटल इनकम, सब्सक्रिप्शन इनकम, बिजनेस ओनरशिप इनकम, ये सब आता है। लेकिन जो कमजोर बिजनेस है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जितना देर गल्ले पे बैठेंगे उतना ही कमाएंगे, या फिर बेचेंगे तब कमीशन कमाएंगे, या फिर केवल नौकरी करते रह जाएंगे। फाइनेंशियल फ्रीडम लाने के लिए आपको पैसिव इनकम जनरेट करना है, और उसके लिए आपको केवल 6 प्रश्नों का उत्तर देना है। जो बिजनेस आप कर रहे हो उसके बिजनेस मॉडल में क्या आपको इमीडिएटली कैश मिलेगा कि नहीं मिलेगा? दूसरा, क्या आपके बिजनेस मॉडल में रेगुलर कैश मिल रहा है कि नहीं मिल रहा आपको? तीसरा, क्या आपको सस्टेन्ड कैश मिलेगा या कभी कम ज्यादा होगा? चौथा, क्या कैश फ्लो बढ़ता 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 मिलेगा या आगे चल के घटना लगेगा? और पांचवा, क्या आपका पर्सनल टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा इसमें? क्या पर्सनल टाइम के बिना कर सकते हैं? चलो मैं 6 नहीं, पहले ये 5 ही प्रश्न दे रहा हूं आपको। ये 5 प्रश्नों को समझ लीजिए। क्या तुरंत कैश आ रहा है? क्या रेगुलर कैश आ रहा है? क्या टिका हुआ सस्टेन्ड कैश आ रहा है? क्या कैश बढ़ बढ़ के आएगा? और क्या आपको पर्सनल बैठे बिना आपके काम हो जाएगा? अगर आपने 5 का आंसर यस की जगह नो है, 5 का आंसर यस है, तो आपको हमारे कोर्स की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा कोर्स आपको इन 5 के बाद उत्तर देता है कि इन 5 का आंसर कैसे निकालना है। यही हमारे एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप में सारे बिलियनियर्स ने सिखाया, और यही मैं और हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट और प्रोफेसर लाके सिखाते हैं। एक रिक्वेस्ट करूंगा, ये 7 स्टेप्स को दोबारा 2-3 बार देखना पड़ेगा आपको, उसको रोक रोक के देखना पड़ेगा। नोट्स बनाइएगा, अपनी टीम के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए, अपने लीडर्स के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए। ये नॉर्मल मोटिवेशनल वीडियो नहीं था, ये जेन्युइन 7 स्टेप्स हैं जो जिंदगी बदल सकते हैं आपके। इस वीडियो को उसको शेयर करिए जिसको ये काम आ सकते हैं। हो सकता है ये वीडियो सब तक ना पहुंचे, क्यों नहीं आप शेयर करके अपने यारों दोस्तों में जिनको बिजनेस ग्रो करने में बहुत स्ट्रेस चल रहा है, उनको शेयर करिए। प्रूवन 7 मेथड्स जो मैंने
खुद यूज़ किए हैं और सारे टॉप बिलियनियर्स यूज़ करते हैं। मेरे सारे बिलियनियर प्रोफेसर्स के साथ मैं डिस्कशन करता हूँ, ये 7 स्टेप्स गेम चेंज कर सकते हैं। अगर आप नए आए चैनल पे सब्सक्राइब जरूर